और वीडियो लोग, क्या हाल चाल, ठीक तो हो ना। तो आज तुम्हारा भाई एक और न्यू एज मांगा एक्सप्लेन करने वाला है जिसका नाम है, रुको इसका नाम मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा बल्कि इसका नाम तुम्हें कमेंट्स में मिल जाएगा। हाँ तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना है। तो मुझे पूछना ये है कि तुम लोग मेरी वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो। मुझसे तुम लोग की कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? नहीं ना, तो लाइक कर दिया करो यार, कौन से पैसे लगते हैं या कौन से मैंने तुम्हारी बंदी पटा रखी है। तो बहुत हो गई बात, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि हमारा एमसी क्लास में अकेला बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैं इन सब की तरह अच्छे इन्वायरमेंट में यानी कि अच्छे माहौल में बड़ा नहीं हुआ हूँ, इसीलिए ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि मैं इनविजिबल बन गया हूँ। बहुत दुख है यार भाई की जिंदगी में। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब इमेच्योर और बच्चे हैं, इसलिए ये सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। और फिर कहता है कि मुझे लगता है कि जब मैं एडल्ट हो जाऊंगा और एक अच्छी कंपनी में काम करने लग जाऊंगा तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। कितना भोला है ना हमारा एमसी। और फिर हमारे एमसी को ऑफिस में दिखाया जाता है जो कि फाइल्स लेकर जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वो किसी आदमी से टकरा जाता है और उसके सारे फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ से छूटकर गिर जाते हैं। और फिर हमारा एमसी उस आदमी को सॉरी बोलता है, लेकिन उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। और फिर हमारा एमसी अपने फाइल्स को उठाने लगता है, लेकिन फिर दो लड़कियां उसके डॉक्यूमेंट्स पर पैर रखकर जाने लगती हैं, जिसे देखकर हमारा एमसी गुस्से में आ जाता है और फिर बोलता है ये बेवड़ी अंधी है क्या। इतना बोलते ही वो दोनों लड़कियां हमारे एमसी को घूरने लगती हैं, जिसके बाद हमारे एमसी की फट जाती है। और फिर हमारा एमसी कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर सारे ऑफिस में हमारे एमसी की ही बातें होने लगती हैं कि ये भोंदू सी शकल लेकर ये लड़का बीच में क्यों खड़ा है। तो इतना कुछ सुनने के बाद हमारा एमसी टूट जाता है और कहता है कि यहाँ भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, कुछ भी नहीं बदला, साला मेरी किस्मत ही गधे की टावर से लिखी हुई है। लेकिन तभी वहाँ टीम लीडर की एंट्री होती है और वो हमारे एमसी जिसका नाम जंगवू है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हमारा एमसी अपने लीडर को देख के शॉक हो जाता है और कहता है कि कुछ नहीं मैम, वो बस मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर गए थे, बस उन्हें ही मैं उठा रहा था। और फिर उसके बाद टीम लीडर जिसका नाम सीओ मिजू है वो भी हमारे एमसी की डॉक्यूमेंट्स उठाने में मदद करने लगती है। लेकिन तभी सीओ की नजर एक रिपोर्ट पर पड़ती है और वो हमारे एमसी से पूछती है कि क्या ये एक रिपोर्ट है जिसे तुमने मेंशन किया है। और फिर कहती है कि पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, उन्हें तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। फिर सीओ कहती है कि इन्हें जल्दी से मेरे डेस्क पर लेकर आओ, लेकिन हमारा एमसी कहता है कि रुकिए, मैंने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है। तो अब इस पर सीओ कहती है कि कोई बात नहीं, बस तुम इसे मेरे पास लेकर आओ। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद हमारे प्यारे एमसी को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि क्या वो। इसके बाद हमारा एमसी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर सीओ के पास आता है। फिर सीओ कहती है कि जंगू क्या तुमने सच में इसे लिखा है। फिर हमारा एमसी घबराते हुए कहता है हाँ मैम मैंने ही लिखा है। फिर सीओ कहती है कि कोई शक नहीं, ये घटिया है, इससे अच्छा तो एक एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट भी लिख सकता है। और फिर सीओ हमारे एमसी से कहती है कि तुम्हें सच में लगा कि मैं इस कूड़े को एक्सेप्ट करूंगी। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है कि इसलिए मैंने दूसरों लोगों से इसे चेक करने के लिए कहा था, लेकिन सबने कहा कि वो बिजी हैं और इसे वो चेक नहीं कर सकते। फिर सीओ कहती है कि ये सब मुझे नहीं पता। फिर सीओ कहती है कि छोड़ो, मैं तुमसे बेसिक्स के बारे में पूछती हूँ। ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें वर्कफोर्स में एंटर करने से पहले सीखनी चाहिए थी, ये कोई स्कूल नहीं है। फिर हमारा एमसी कहता है आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे ही उम्मीद रखनी चाहिए थी। इसके बाद सीओ कहती है कि इसलिए तुम्हारे हाई स्कूल के ग्रेड्स। इतना कहते ही सीओ हमारे एमसी के डॉक्यूमेंट्स को फाड़ने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें बाकी लोगों की तरह हायर होना है तो तुम्हें उनकी तरह मेहनत भी करनी होगी। और फिर कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इसे हल्के में ले रहे थे जंगू। उसके बाद कहती है कि इसे फिर से लिखो और कल मेरे ऑफिस आने से पहले ये मेरे डेस्क पर होनी चाहिए, समय से इसे बना लेना। फिर कहती है कि समझ गए तुम। फिर हमारा एमसी कहता है हाँ मैं समझ गया। लेकिन तभी वहाँ एक और लड़की की एंट्री होती है और वो कहती है टीम लीडर। फिर इस पर सीओ कहती है कि ये साइना बोलो क्या हुआ। उसके बाद हैना कहती है कि कल हमारी एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग है और यहाँ इस एजेंडे में एक और चीज शामिल है। लेकिन तभी हैना की नजर सीओ की स्टॉकिंग्स पर पड़ती है जो कि फट गई थी। फिर सीओ से देखती है और कहती है कि ये कब फटी। उसके बाद सीओ हमारे एमसी को आवाज लगाती है हे जंगू, और कहती है कि तुम बाहर जा रहे हो तो इसे भी लेते जाओ, इसे भी बाहर ही फेंक देना। ये लो। ये सब देखकर हमारा एमसी शॉक में पड़ जाता है। तभी सीओ कहती है कि क्या कर रहे हो, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, जल्दी से इसे लो। हमारा एमसी स्टॉकिंग्स को देख ही जा रहा था। उसके बाद हमारा एमसी सीओ के स्टॉकिंग्स को लेकर डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो मुझसे इतने प्यार से पेश आ रही है तो जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं जड़ बुद्धि इतनी सी बात भी नहीं समझ पाया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है और कहता है कि कितना ज्यादा प्रेशर है भाई, और मैं क्या करूं जब मुझे यहाँ कोई कुछ बताने वाला ही नहीं है। और फिर गुस्से में कहता है कि वो कम्युनिस्ट सीओ उसने सबके सामने अपने स्टॉकिंग्स उतार दिए और मुझे फेंकने को कहा। और उसके बाद कहता है कि दैट वाज द लास्ट फकिंग बीच। इसके बाद दिखाया जाता है कि सीओ टेबल पर लेटी होती है और एमसी कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद सीओ हमारे एमसी से कहती है कि क्या मैं तुम्हें कमी नहीं लगती
देखती हूँ जंगवू। उसके बाद हमारा एमसी सीओ की अंडरगारमेंट्स को हटाने लगता है और उसके बाद आगे क्या हुआ आपको तो पता ही होगा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे पता है आपको यहीं से मजा आने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी इसका पार्ट 2 लाने वाला हूँ। तब तक आप थोड़ा वेट कर लो। और आपको हिनाटा की एच मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलूंगा। बाय बाय।